मॉर्निंग क्लास। तो आज जो है हमको करना है स्ट्रिंग का कंपेरिजन। एक जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है, कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए लॉजिक आप देखेंगे। लॉजिक क्या है कि मान लीजिए यहाँ कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। ये है आपको ए बी सी डी ई एफ फला 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 कोई भी है, ठीक है। ए बी सी डी ई है। दूसरा जो है आपका ये रहा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बस यहाँ स्लैश जीरो और यहाँ पे भी स्लैश जीरो। अब कंपेरिजन का जो टेक्निक है वो क्या कहता है, कंपेयर करो इसको स्टार्टिंग से। कहाँ से कंपेयर करो? स्टार्टिंग से कंपेयर करो। अगर ए में से ए घटाओगे तो कितना? जीरो। अगर जीरो है तो कंपेयर करो अगला को, ठीक है। अगर यही रिजल्ट मिल जाता तब तो फिर कंपेयर का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ रिजल्ट नहीं मिला, जैसे कि ये होता और ये बी होता, तो क्या होता है, ये 65 और 66, तो यहाँ पे ही आंसर क्या आ जाता? -1। ये बात तुम भी समझ सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि स्टार्टिंग लेटर से ही हम लोग मैच करते हैं। ए वाला सारा डाटा एक जगह, बी वाला सारा डाटा एक जगह। तो स्ट्रिंग के केस में अगर ये बी है और ये ए है तो क्लियर बात है, इससे जो है बड़ा है ये, बात समझे। और इसमें से इसको अगर हम घटाएंगे तो -1 यही मिल जाएगा, तो आगे कंपेरिजन का कोई जरूरत नहीं है, समझे। लेकिन अगर ये भी ए हो तो दोनों जीरो। तो अगर दोनों जीरो है तो नेक्स्ट कंपेरिजन करो, ठीक है। बी बी फिर से जीरो तो नेक्स्ट कंपेरिजन करो। सी सी तो फिर से जीरो तो नेक्स्ट कंपेरिजन करो। डी डी तो फिर से जीरो तो नेक्स्ट कंपेरिजन करो। ई ई फिर से जीरो तो नेक्स्ट कंपेरिजन करो। एफ में से स्लैश जीरो को घटाना है। स्लैश जीरो का जो इंटीजर वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो एफ का मान लो कि ये हो गया तुमको, एक सेकंड के लिए मान ले 65 66 67 68 69 70। तो 70 में से जीरो घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 70। कौन बड़ा? ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा? 100% नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला बड़ा हो गया, क्लियर। और क्योंकि यहाँ स्लैश जीरो मिल गया है तो अब आगे कंपेरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यही पे पता चल गया कि ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। नीचे वाले को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सेम यही सिचुएशन आपका हो सकता है कि ये हो यहीं पे स्लैश जीरो, ठीक है। तो देखो ए को ए से कंपेयर किए, कितना बचा? जीरो। फिर से कंपेयर करो, बी को बी से किए तो जीरो, सी को सी से किए तो जीरो। स्लैश जीरो से डी को घटाओ, तो जीरो में से डी घटाओगे तो मतलब 65 66 67 68 कितना आएगा? 68 आएगा। लेकिन 68 कैसे आएगा? जीरो में से 68 घटेगा तो ये आएगा आंसर आपको किसमें? -68। तो अब बताओ, -68 जी ही इस लेवल पे आ गया, इसका मतलब भैया ऊपर वाला जो है ना बड़ा है। ऊपर वाला क्या है? सॉरी, -68 है ना, -68 है। इसमें से इसको घटाया, -68 आया, मतलब जो नीचे वाला है वो क्या है? बड़ा स्ट्रिंग है। नीचे वाला स्ट्रिंग क्या है आपका? वो बड़ा है। ओके, तो -68 आ गया। और क्योंकि यहाँ आपको स्लैश जीरो मिल ही गया है तो फिर कंपेरिजन आपको नहीं करना है। या तो इसमें स्लैश जीरो मिल जाए या तो इसमें स्लैश जीरो मिल जाए, दोनों में से कहीं भी स्लैश जीरो मिल जाए तो आप कंपेरिजन उसी समय में बंद कर दीजिए। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके किस चीज का? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का। इस टेक्निक से अगर आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें 100 है कैरेक्टर, 200 कैरेक्टर है, 500 कैरेक्टर है, 1000 कैरेक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में कितने कैरेक्टर हैं। लेकिन जो हम सुबह में जो तुमको बता रहे थे वो न्यूमेरिकल वाला करने के लिए, उससे अगर करोगे ना तो होता क्या है, न्यूमेरिक का एक रेंज फिक्स है ना, लॉन्ग से ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो बहुत देर सोचने के बाद मेरे को याद आया कि अगर आप उस टेक्निक से बनाइएगा तो एक निश्चित नंबर तक ही आप क्या कर पाइएगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर पाइएगा। तो बेस्ट वे टू कंपेयर टू स्ट्रिंग दिस इज कंपेयर कंपेयर कंपेयर। तब तक कंपेयर जब तक कि दोनों बराबर है, ठीक है। जहां दोनों बराबर नहीं हुआ रिजल्ट मिल जाएगा आपको, या तो अब ऊपर वाला बड़ा होगा या तो नीचे वाला बड़ा होगा। क्योंकि देखो अगर सेकेंड लेवल पे ही पता चल गया कि कौन बड़ा कौन छोटा तो थर्ड लेवल पे कोई जरूरी नहीं है जाने का। बस समझे? आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको ये बात पता चल जाएगा। चलिए तो अब इसका प्रोग्राम बना दें। चलिए इसका प्रोग्राम बना देते हैं कंपेयर टू स्ट्रिंग का। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग। पहले तो शेयर कर लें, शेयर स्क्रीन, तो ये रहा।
मैंने क्या किया, वॉइड मेन स्टार्ट किया। प्रोग्राम बनाने के लिए अपन ने क्या किया, वॉइड मेन बनाया। एक स्ट्रिंग ले लिया str1 और दूसरा स्ट्रिंग ले लिया str2। एक फ्लैग बना लेते हैं जिस फ्लैग में ही हम वैल्यू लेंगे। अगर दोनों स्ट्रिंग को घटा करके 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। और एक आई बना लिए, क्लियर स्क्रीन। इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग string1, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग string2। कहां से चलो, i बराबर 0 से चलो, अनटर्मिनेटेड लूप चलाए हैं और i प्लस प्लस कर दो। कहां खत्म करना है ये हम इसको नहीं बताए हैं, ठीक है। फ्लैग को हमने क्या किया, str1 में से str2 को घटा दिया। तो तुमको पता ही है कि ये ASCII वैल्यू निकाल करके क्या करेगा, घटा लेगा। दोनों घट गया। अब जब दोनों घट गया तो दोनों को घटाने के बाद अपन क्या करता है, दोनों को घटाने के बाद इफ str का i जो है वो /0 है या str2 के i का /0 है, दोनों में से कोई अगर /0 है तो ब्रेक कर दो, और नहीं तो चलो लूप आगे लेकर के। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक फ्लैग जो है तुम्हारा क्या होगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि पहला स्ट्रिंग में /0 मिल जाए या दूसरे स्ट्रिंग में /0 ना मिल जाए। जब तक इस दोनों में से किसी में /0 नहीं मिलेगा तब तक ये आपका प्रोग्राम चलते रहेगा और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगी कंट्रोल F9। जैसे कि ए और दूसरा भी है, सॉरी ए और बी, ए और बी 0, फिर गलती i बराबर 0 से चलो और i लेस देन इक्वल टू i बराबर 0 से चलो i प्लस प्लस करो, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल F9, ए और दूसरा बराबर बी, तो ए और बी में से घटा तो -1 हुआ, ओके। चलिए ये फॉल्ट आ रहा है जिस फॉल्ट को हमको देखना है, ए और बी, समझ गए। इस फॉल्ट को हमको देखना होगा कि इसको रोकना कब है। ए और बी को घटा करके तो -1 हो गया, ए और बी को जो घटाते हैं तो -1 हो जाता है, नो डाउट। लेकिन शर्त आता है उसके बाद फ्लैग अपडेट क्यों हुआ, उसके बाद फ्लैग अपडेट क्यों हुआ, ब्रेक क्यों नहीं हुआ। फ्लैग जो है इसको घटाया, तो दोनों को जो घटाया तो दोनों को घटाने के बाद फ्लैग 0 हुआ, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 0 0 पे 0 पर थे, जब हम 0 पर थे तो 0 0 को घटाए, जब हम 0 पर थे तो क्या किए, ए को ए से घटाए। लेकिन अगर यहाँ पे भी /0 है और यहाँ पे भी /0 है, यहाँ पे भी /0 है, आई की वैल्यू कितनी है मेरी अभी, आई की वैल्यू मेरी अभी 0 है, तो 0 0 तो ठीक है कर लिए। लेकिन जब इसको प्लस प्लस कर देंगे, जब इसको प्लस प्लस कर देंगे तो बात है अगर दोनों जो है, अगर दोनों जो है /0 है तो उस केस में एक फॉल्ट आ रहा है। इफ बोथ आर /0 देन वन फॉल्ट आर अकर, इफ बोथ आर /0 देन वन फॉल्ट आर अकर। अगर दोनों /0 हो जाएगा तब तुमको एक फॉल्ट दे रहा है, बाकी ये लॉजिक फॉल्ट नहीं दे रहा है। लॉजिक कब फॉल्ट दे रहा है कि अगर ये दोनों फ्लैग भी 0 हो और ये दोनों भी 0 हो, फ्लैग भी 0 हो और ये तीनों भी 0 हो, तो इसका मतलब आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। आपको ब्रेक करना है। इफ फ्लैग 0 str1 इक्वल्स टू /0 एंड str2 का i इक्वल्स टू क्या हो जाओ, 0 हो जाओ। अगर ये तीनों 0 है तब तो तुमको एक सेकेंड, देखिए ये कोड अपन ने कर लिया, कंपैरिजन करेंगे एक एक करके, ठीक है। और कंपैरिजन करने के बाद जो फ्लैग की स्थिति होगी वो बताएगी आपको कि भैया क्या है नहीं है। लेकिन कंपैरिजन को एंड करना है आपको इमीडिएटली इफ बोथ आर नल, अगर दोनों नल है। इफ str1 जो है उसका i जो है वो भी बराबर बराबर हो किसके, वो भी बराबर बराबर हो /0 के, ठीक है। एंड str1
और str2 का जो i है वो भी बराबर बराबर हो किसके, स्लैश 0 के। इफ ये दोनों हो तो कुछ नहीं करना है, तुरंत ब्रेक कर देना है इमीडिएट इफेक्ट पर। तो जो रिजल्ट है, आपको जो रिजल्ट मिला वो मिल गया, सीधी सी बात है। अब रिजल्ट कैसे मिला, देखो अगर पहले में ही दोनों ही नल है तो तुमको 0 मिलेगा, इसका मतलब दोनों इसे भी इक्वल है, मतलब ना पहले वाला खाली था दूसरा वाला खाली है तो दोनों बराबर है। लेकिन अगर दोनों खाली नहीं है तब आपको परफॉर्म करना है, फ्लैग निकालना है, str1 में से str2 को घटाना है। अब दोनों को घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फ्लैग में होगा। बात समझ गए। अगर फ्लैग 0 है इसका मतलब इस लेवल पे 0 है, मतलब इस कैरेक्टर लेवल पे 0 है। जिस भी लेवल पे आप चेक कर रहे हो, मतलब अगर इंडेक्स 0 चेक किए हो तो दोनों बराबर है, तो मतलब फिर से काम होगा, समझे। लेकिन फिर वही शर्त मिलता है कि इस कंपैरिजन को करने के बाद अगर या तो पहला स्लैश 0 मिल जाए या तो दूसरा स्लैश 0 मिल जाए, दोनों में से कोई भी स्लैश 0 मिल जाए तो ये काम आप नहीं करेंगे। तो मतलब स्लैश 0 का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया आपका। अब आप इसको रन करवा लीजिए। देखिए हम इसको जो है थोड़ा देर के लिए ये हटा देते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूं। कंट्रोल F9, क्या हो गया, str2, कंट्रोल F9। चलिए देखिए ABC, ठीक है, ABC और AB। तो क्या हुआ, str1 को st1 को st2 से घटाए तो 99 मिला, 99 मिला मतलब पहला वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल F9, AB को घटाना है किससे, ABC से। देखो कितना आंसर मिला, -989 मिला, मतलब पहला वाला क्या है, छोटा है। क्लियर। सेम एज कंट्रोल F9, ABCD और ABCD। तो देखो क्या मिल रहा है, str1 को str2 से घटाए तो 0 मिल गया, मतलब कि अब हमारा नंबर सही दे रहा है। अब इसी तरह से कंट्रोल F9, अगर अपन ये देता है और फिर से ये देता है तो 0 आया, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल F9, A दिया और दूसरा कैरेक्टर B दिया तो कितना आया, -1 आया। कंट्रोल F9, पहला जो है अपन ने क्या दिया, B दिया और दूसरा अपन ने क्या दिया, A दिया, तो क्या आया, 1 आया, मतलब पहला वाला बड़ा है। तो कंपैरिजन हो गया मेरा। तो कुछ बातें समझ में आई आपको, हाउ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो पहला वाला टेक्निक ठीक था, लेकिन उस टेक्निक में एक लिमिटेशन होता कि कितना लिमिटेड साइज तक आप करोगे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो वो करोड़ों अरबों में चला जा रहा था। गलत वो भी नहीं था, लेकिन वो करोड़ों अरबों में चला जा रहा था। तो इस टेक्निक से बनाओ तो ये करोड़ों अरबों में जाएगा ही नहीं। ये 1 बाय 1 कंपैरिजन करेंगे और जहां जिस लेवल पे कंपैरिजन खत्म, वो वहीं से बड़ा और छोटा का डिसीजन कर देगा। ठीक है ना, क्लियर। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। यहां से यहां तक हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो लॉजिक समझ में आ गया इसका। इसका लॉजिक समझ में आ गया। जब आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया तो आप फाइंड कर सकते हो ग्रेटर और इक्वल्स टू इफ, क्या हो भाई आपका, इफ फ्लैग FLAG फ्लैग क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो क्या लिखोगे, PRINT प्रिंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन %s। पहला वैल्यू किससे, पहला वैल्यू str1 से, ठीक है, और दूसरा वैल्यू str2 से, ठीक है। सेम एज ELSELs इफ, अगर जो फ्लैग है तुम्हारा FLAG फ्लैग वो जो है छोटा है किससे, 0 से, मतलब माइनस में है, तो क्या लिखोगे, PRINT प्रिंट %s इज लेस देन %s। वैल्यू लाइए किससे, str2 str1 str2। ओके, और लास्टली अगर बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो बराबर है, प्रिंट %s इज इक्वल्स टू %s।
वैल्यू लाइए किससे, str1 से अकोमा str2 से। चलिए, आई होप आपने इस कोड को छाप लिया। जब कोड आपका छप गया तो रन करवाइए, कंट्रोल F। नहीं, मैंने दिया ROUNA के रौनक और दूसरा भी दिया ROUNA के रौनक, क्या हुआ, रौनक इज इक्वल्स टू रौनक, कंट्रोल F। नहीं, ROUNA के रौनक और UJJWAL उज्जवल, तो रौनक इज लेस देन उज्जवल, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंट्रोल F9, UJJWAL उज्जवल, ROUNA के रौनक, तो उज्जवल इज ग्रेटर देन रौनक, क्लियर। कंट्रोल F9, RAJ राजा, RANI रानी, राजा इज लेस देन रानी, ओके। कंट्रोल F9, RANI रानी और RAJ राजा, राजा इज ग्रेटर देन, सॉरी, रानी इज ग्रेटर देन राजा। तो कंपैरिजन हो गया आपके दो स्ट्रिंग का, किसका किसका कंपैरिजन हो गया, आपके दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन हो गया। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो क्या था, कंपेयर टू स्ट्रिंग, बिना किसी प्री डिफाइंड फंक्शंस के इस्तेमाल किए अपन ने क्या बना लिया, कंपेयर टू स्ट्रिंग, ओके। अब इस कंपेयर टू स्ट्रिंग को आप छाप लीजिएगा बढ़िया से, और छापने के बाद इसको छापिएगा, और छापने के बाद इसको क्या कीजिएगा, ड्राई रन करिएगा एक बार, ओके। अब अपन लोग चेक करेंगे, ये तो हो गया कंपेयर टू स्ट्रिंग, ये किसका प्रोग्राम था, राइट ए प्रोग्राम टू ACCPT एक्सेप्ट टू stri string and compare it, ओके। देखो, एक बार इसको रोका, फिर दूसरा भी रोक देता हूं, दूसरा बार भी रोका, दोनों छाप लिया। अब इस प्रोग्राम को चेंज करो, string is palindrome or not, write a program to accept string and check it is palindrome or not, ओके। स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो तुमको एक एक स्ट्रिंग इसमें मांगना है, इंटर स्ट्रिंग टू चेक पैलिंड्रोम, टू चेक पैलिंड्रोम, चला गया। दूसरा स्ट्रिंग आपको मांगना नहीं है, सेकेंड स्ट्रिंग आपको नहीं मांगना है, आपको सेकेंड स्ट्रिंग मांगना नहीं है, बस इसको क्या करना है, कॉपी करना है अल्टरनेट मोड में। आपको क्या करना है, str2 जो है उसको रिवर्स मोड में कॉपी करना है आपको str1 को। तो कॉपी करने वाला सिखाए थे अभी, रिवर्स मोड में कैसे कॉपी करेंगे, लास्ट प्रोग्राम बनाए थे, चलो फिर से बना लेते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, अपन को लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको कॉपी करना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एगो len बना दें, लेंथ बराबर 0 कर दें, लेंथ इक्वल टू 0 कर दें। अब लेंथ कैलकुलेट करना है हमको किसका, str1 का। तो फॉर कहां से चलो, i बराबर 0 से चलो, और i जब तक की क्या हो, नॉट इक्वल्स टू हो, i जब तक की नहीं, str1 जो है स्ट्रिंग 1 का जो i, स्ट्रिंग 1 का i जब तक की नॉट इक्वल्स टू हो, नॉट इक्वल्स टू हो किसके, नॉट इक्वल्स टू हो किसके, /0 के, तब तक लूप चलाओ और i को क्या कर लो, प्लस प्लस करो, i को क्या करो, प्लस प्लस करो, ठीक है। इसको i को प्लस प्लस आपको करनी है, और i को प्लस प्लस करते रहना है, और साथ में आपको क्या करना है, len को प्लस प्लस करना है, len को प्लस प्लस करना है। लेंथ तब तुमको पता चल जाएगा। तो जब एक लाइन का कोड है तो करली लिखने का क्या जरूरत है, हटाओ इसको। तो फॉर एक लाइन में खत्म करके तो क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा तुम्हारे लेंथ को, लेंथ इज फाइंडेड। अब जब लेंथ तुमको मिल गया, पहला लाइन क्या किए, कोड किसके लिए, फाइंड द फाइंड द लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, किस में रख दिए, लेंथ में रख दिए। ना कॉपी str1 to str2 इन रिवर्स ऑर्डर, ये तुम्हारे लिए लिख रहे हैं। तो फिर कहां से लूप चलाओ, फॉर i बराबर 0 से ना चल करके i बराबर कहां से चलो, len-1 से चलो, क्योंकि लेंथ तुमको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स देता है। लेन कहां से चलो, len-1 से चलो, और i को क्या करो, i को क्या करो भाई, i को करना क्या है, एक मिनट, नॉट i,
इट शुड बी जे। आई बराबर 0 से चलो, आई बराबर कहाँ से चलो, 0 से चलो, कॉपी किस में करेंगे, 0 में ही करेंगे। आई बराबर 0 से चलो और लेंथ को हमने कर लिया कि लेंथ में से ये घटा लो, और कब तक चलो, आई बराबर 0 से चलो, और जब तक कि आई जो है तब तक चलना, जब तक कि आई जो है कब तक चलना, आई को चलाना है ना तुमको, तो इसको चलाने के लिए फिर वही है, लेंथ तक चला सकते हो क्योंकि अब तो तुमको लेंथ मिल गया है ना, तो आई लेस देन लेंथ तक चला सकते हो क्योंकि आई हैव लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, तो इसलिए इसको आप कैलकुलेट अब आई लेस देन लेंथ से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप फिर वही लिखोगे str1 का आई जो है नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब हम लेंथ कैलकुलेट कर लिए हैं तो लेंथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आई को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, और साथ में जे को क्या कर लो, माइनस माइनस कर लो, और करने के बाद कॉपी करना है तुमको, तो str जो 2 है उसके किस में, str2 के आई में किसको कॉपी करो, str1 का आई, str1 का जे, str1 का जे, str1 को पीछे से उठाएंगे और रखेंगे कहां, str2 के शुरू में, तो ये हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में कॉपी। ओके, जब रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो गया str2 और str1, ठीक है, ना कंपेयर बोथ स्ट्रिंग, ना कंपेयर बोथ स्ट्रिंग, बोथ string स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने वाला कोड यहाँ हम लोग का रखा ही हुआ है। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई बराबर 0 से चले, अनटर्मिनेटेड लूप चलाए, str1 को str2 से ही तो कंपेयर कर रहे हैं, करने के बाद एक फ्लैग हम बना रखे हैं, अगर फ्लैग 0 होता है तो ये ग्रेटर इज इक्वल टू अब नहीं लिखेंगे हम लोग, अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब दो ही शर्त हमको चाहिए, और वो शर्त क्या है, या तो दोनों बराबर है या तो बराबर नहीं है ना, तो इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 इट मींस परसेंट एस इज पैलिंड्रोम, परसेंट एस इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग। ओके, और नॉट एल्स इफ, अब तो हमको एक ही चीज चेक करना था ना, दोनों का कंपैरिजन थोड़े करना था, इज नॉट पैलिंड्रोम, इज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, वैल्यू ले आओ कहां से, str1 से ले आओ, 2 से ले आओ, दोनों में से कहीं से लाओगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया आपका पैलिंड्रोम चेकिंग, सिंपली कंट्रोल F9। तो आपने देखा कि हमने जो है इसको करना क्यों जरूरी था, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कंपेयर करना सीखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करना सीखेंगे, उसके बाद कंपेयर करना सीखेंगे, तब ना पता चलेगा कि भैया वो जो है मेरा पैलिंड्रोम है कि पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, कंट्रोल F9, जे बनाना पड़ेगा, जे नहीं बना है तो सबसे ऊपर जाइए और आई लेन अकोमा जे को भी डिक्लेयर कीजिए और कंट्रोल F9। अब देखिए मैं देता हूं, कोई पैलिंड्रोम देना है ना, तो DARA पैलिंड्रोम है ना, तो क्या कहता है, ARA इज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ARA इज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, काहे नहीं है भैया, कॉपी में कहीं दिक्कत किया होगा, इंटर स्ट्रिंग यहाँ से परसेंटेज str1 में लेके चले जाओ, फॉर आई बराबर 0 से चलो, str1 का जो है ये अगर /0 हो, आई बराबर 0 से चलो और कब तक चलो, ठीक है, उसके बाद आई बराबर 0 से चलो और j इक्वल्स टू लेन -1 तक चलो, और आई कब तक चलो, लेस देन लेन तक चलो, आई कब तक चलो, लेस देन लेन तक चलो, ठीक है, आई कब तक चलो, लेस देन लेन तक चलो, ठीक है, हाँ, आई प्लस प्लस करो और जे माइनस माइनस करो, str2 का आई हो गया और str2 का जे हो गया। अब पहले देख लो दोनों को कि प्रिंट एफ रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, परसेंट एस REVERSE रिवर्स ऑफ परसेंट एस इज परसेंट एस, वैल्यू लो पहला str1 से और दूसरा str2 से, दोनों को लाकर चेक करो रिवर्स नहीं हो रहा है क्या, ARA रिवर्स ऑफ ARA इज ARA। ओके, क्या बताया था मैंने तुम्हें, बताया था ना बच्चे, जब इसको कॉपी करते हो तो लास्ट में जो है तुमको एक फॉल्ट फंसता है,
वही फॉल्ट यहाँ फंसा। str2 का आई जो है बढ़ रहा है, तो str2 का जो आई है उसका जो लास्ट वैल्यू बच रहा है उस पर आपको क्या रखना है, /0 रखना है। यही फॉल्ट था इसका, नहीं तो बाकी सब ठीक था। कंट्रोल F9, ROUNA के रौनक। देखो रौनक इज रौनक, रिवर्स ऑफ रौनक इज ओके। इसको आप हटा दीजिए, कंट्रोल F9, ROUNA के रौनक। रौनक इज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ओके। कंट्रोल F9, AR is palindrome string, control F9, PRP is palindrome string। तो लीजिए कॉपी कीजिए इसको, आउटपुट को भी कॉपी कीजिए। ये हो गया टेस्टिंग पैलिंड्रोम तक का।